अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ORT रैंक में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे होंगे। मेरे दोस्तों, आज एक वाक़ये से इस वीडियो का आगाज़ करता हूँ और वाक़या कुछ यूँ है कि एक किताब है मेरे पास जिसका नाम है कहानियाँ। किताब लिखी किसने है? किताब लिखी है राजेंद्र सिंह बेदी ने। ये एक हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर राइटर है। उन्होंने एक नसीहत आमोज़ वाक़या लिखा है कि पुराने वक्तों में एक औरत थी जिसका नाम था हुसन परी, मगर वो इंतहाई बुरे शक्ल की मालकिन थी। यानी उनकी शक्ल बुरी थी, काली थी, शक्लो सूरत के हवाले से वो बहुत बुरी थी, मगर उनका नाम जो था वो हुसन परी था। यानी नाम के निस्बत उनका हुसन उतना नहीं था जितना कि उनका नाम था। यानी नाम तो ज़ाहिरी बात है कि जब हुसन परी हो तो उसका नाम तो खूबसूरत है, साथ साथ में उनकी शक्ल सूरत भी खूबसूरत होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। ये हुसन परी अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। गुजारते गुजारते एक वक्त ऐसा आ गया कि उनको शादी की सोचनी पड़ी कि भाई मैंने शादी करनी है, मगर कोई ऐसा बंदा नहीं था, क्योंकि हुसन परी को देखकर लोग शादी करने से कतरा जाते थे। फिर हुसन परी को ख्याल आ गया कि ऐसा कौन होगा जो मुझसे शादी करे। हुआ यूँ कि एक नाबीना रहता था उसके इलाके में, उसके कस्बे में या उनके गांव में। हुसन परी ने सोचा कि मुझे उस नाबीना की तरफ जाना है। वो नाबीना के पास गए। नाबीना के पास जैसी ही वो गई, नाबीना से कहा कि आप एक नाबीना हैं और मेरा नाम है हुसन परी, जो कि मैं हुसन के लिहाज से कोई सानी नहीं रखती हूँ। यानी हुसन के मुकाबले में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और रही दूसरी बात कि आप नाबीना है, सो मैंने सोचा कि मैं ऐसे शख्स से शादी करूं जो कि बहुत ही मोहताज हो, कमज़ोर हो, जिसका कोई ना हो, लेकिन मेरे यहाँ रिश्तों की कमी नहीं है। कहीं बादशाह के बेटे की, कहीं फलाह के बेटे की, ये रिश्तों की बातें होती रहती कि हमने हुसन परी से शादी करनी, लेकिन मैं चूँकि उनके लिए राज़ी नहीं हूँ। मैं शादी करना चाहता ही हूँ तो सिर्फ आपसे करूँगी, क्योंकि आप नाबीना है, ताकि मेरी आखिरत संवर जाए। नाबीना ने भी सोचा कि चले, मैंने देखा तो नहीं है कि हुसन परी है कैसे, मगर जिसका नाम हुसन परी हो, ज़ाहिरी बात है कि हुसन के हवाले से भी उसके चर्चे होंगे। आन यहाँ तक कि नाबीना शख्स ने उस हुसन परी से शादी करी। हुसन परी भी खुश हो गई कि चले नाबीना ही सही, मगर शादी तो हो गई, घर तो बस गया। वक्त गुजरता गया। एक वक्त ऐसा आया कि उस हुसन परी के इलाके में एक हकीम साहब नारे लगा रहे थे। उनके कंधों पर एक डोरी थी और साथ में ये नारा लगाता रहता था कि मेरे पास एक ऐसा सुरमा है कि जिसको आंखों में जैसे ही लगाओगे, आपकी पैदाइशी अगर नज़र कमज़ोर है या मुकम्मल तौर पर आप नाबीना है, तो वो बीनाई लौट आएगी और आपकी नज़र मजबूत हो जाएगी। हुसन परी ने जब ये बात सुनी और ये नारा सुना तो फौरन दरवाजे के बाहर गई, गली में खड़ी हो गई। जैसे ही उस हकीम के साथ उनका सामना हुआ, हकीम से कहा कि इधर आ जाओ। हकीम आए। सलाम दुआ के बाद हुसन परी ने कहा कि आप क्या बेचने जा रहे हैं? भाई मेरे पास ऐसा सुरमा है जो पैदाइशी नाबीना अपने आंखों में लगाती ही उसकी बीनाई लौट आई। हुसन परी ने कहा कि दाने कितने आपके पास? मेरे पास 150, 140, 120 इतने शीशे हैं। हुसन परी ने उनको कीमत देकर वो सारे शीशे, यानी सुरमा के जो शीशे थे, वो ख़रीद डाले। ख़रीदने के बाद घर वापस आई। जब घर वापस आई तो सारे शीशे के बोतलों को तोड़ डाली जिसमें सुरमा मौजूद था। क्यों? क्योंकि हुसन परी ये चाहती थी कि ये सुरमा मेरे खावंद के आंखों में न लगे, क्योंकि अगर उनकी बीनाई लौट आ गई तो फिर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वो सारे शीशे के बोतल तोड़कर और सुरमे को ज़मीन के अंदर दफना गई, ताकि उम्र भर मैं हुसन परी रहूं, मेरी हकीकत आश्कार न हो जाए। आजकल आप लोग देखें, पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा सिलसिला जारी है। ये जो साल हर साल हम पे हुकूमतें करते रहे, ये अदालतें, ये इदारे और ये बड़े बड़े ऑफिसर्स और ये जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते हैं, ये लोग ये चाहते हैं कि ये सुरमा ज़मीन में ही दफन रहे,
جس سرمے کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں کی حقیقت کی بینائی لوٹ آ سکتی ہے اور ہمیں پہچان سکتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہی خیال ہے کہ یہ سرما زمین کے اندر رہے، نہ کہ لوگوں کی آنکھوں میں لگے، کیونکہ پھر لوگ حقیقت سے واقف ہو جائیں گے، اور یہ ایسا نہیں چاہتے۔ یہ بہت ہی نصیحت آموز کہانی ہے، اس سے کچھ سبق حاصل کیجیے۔ پاکستان میں آج کل بالکل اس حسن پری کا واقعہ دہرایا جا رہا ہے، جو حقیقت کے سرمے کو زمین کے اندر دفنا دیا گیا ہے، اور ہم ایسے نابینا ہے کہ ہم اس سرمے کو چھو بھی نہیں سکتے، لیکن اب ہم نے زمین سے وہ سرما نکالنا ہے اور اپنی آنکھوں پہ لگا دینا ہے، تاکہ ہمارے آنکھوں کے اوپر جو پٹی بندھی ہوئی ہے یہ پٹی ہٹ جائے اور حقیقت کی دنیا آشکار ہو جائے۔ والسلام۔